आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से नाश्ता। बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, वो भी घर के सामानों से और आसान तरीके से। जो हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसी बनाई जाती है तो यहाँ पे देखिए 2 उबले हुए आलू लिए हैं, तो छिलका हटा दिए हैं। और देखिए छोटे वाले कद्दूकस से हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो थोड़े से आलू ठंडे हो गए थे तो इसीलिए हमने कद्दूकस कर लेते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं आसानी से हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं। तो देखिए सारी आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। तो इधर देखिए हमने गैस पे रख दिए हैं पैन, तो गर्म हो गए हैं। तो इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। आप रिफाइन भी डाल सकते हैं। तो इसमें आधी चम्मच डाल देते हैं जीरा, और आधी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला, और 1 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को अच्छे से हम भून लेते हैं, चलाते हुए पका लेते हैं। तो मीडियम टू लो में तो पकाते हुए देखिए पक गए हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। नाप से डालिएगा। और इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। तो देखिए अच्छे से पक रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसी के नाप से मैंने लिया है 1 गिलास आटा है गेहूं का। तो थोड़े थोड़े मिलाते हुए इसे अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। तो गूँथने की झंझट बिल्कुल नहीं है, तो आसान तरीके से हो जाते हैं। तो इसे चलाते हुए देखिए हमने पका लिए हैं, मिला लिए हैं अच्छे से। गेहूं के आटे और पानी दोनों का बराबर मेजरमेंट रहना चाहिए। तो इधर देखिए एक थाली में हम निकाल देते हैं इसे ठंडा होने के लिए। तो चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर देखिए कद्दूकस हुई आलू में हम डाल देते हैं कटी हुई प्याज, 3 हरी मिर्च कटी हुई, और आधी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, और आधी चम्मच डाल देते हैं आमचूर पाउडर, आधी चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक काला डालेंगे सेना वाला। तो उसी को अच्छे से हम मिला लेते हैं। इन सभी को आप अपने पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं मसाले को। तो देखिए हमने मिला लिए हैं। तो चलिए देखिए इधर अभी थोड़ा से गरम है, तो गरम में ही बनाना है, ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़े से उलटते पलटते हुए हाथ की मदद से इसे मसल देते हैं। तो थोड़े से हम हाथ में लेंगे जैसे पूड़ी हम बनाते हैं, तो वैसे ही हम लोई लेंगे। तो मसलते हुए इसे हम दबाते हुए हथेली से जैसे हम चकई बनाते हैं, तो वैसे ही हम बना कर देखिए जो हमने रखे थे स्टफिंग तैयार करके, तो थोड़े से इसमें हम रख देंगे अच्छे से दबाते हुए। तो देखिए चारों तरफ से हम दबाते हुए जैसे हम गाठी बनाते हैं, पूड़ी की लोइयाँ बनाते हैं, तो ऐसे ही हम दबाते हुए इसे हम बना लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो हथेली की मदद से इसे हम दबाकर अच्छे से देखिए बन गए हैं। तो एक तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम थाली लिए हैं और इसी में हम रख देते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं एक और बना के। तो हथेली की मदद से देखिए हमने चकली बना लिए हैं। तो इसी में स्टफिंग को हम रख देते हैं। आप छोटे या बड़े बना सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है ये, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसे देखिए मोड़ते हुए बना लिए हैं, जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं वैसे ही। अब हथेली की मदद से इसे दबाते हुए हम बनाकर देखिए दूसरा भी तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम रख देते हैं। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। तो तेल देखिए हमने रख दिए थे, गरम हो गए थे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से तेल गरम हो गए हैं। तो इसी में हम एक एक करके डालते हुए हाफ फ्राई कर लेंगे इसे। तो एक बार में हम 5 नाश्ते को एक साथ में फ्राई करेंगे इसे। तो इसे हम उलटते पुलटते हुए ब्राउन कलर तक इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम पलट देते हैं। देखिए नीचे के सिक गए हैं।
तो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो देखिए उलटते पलटते हमने कर लिए हैं फ्राई। तो इसे एक बर्तन में हम निकाल देते हैं, अच्छे से तेल को निचोड़ देते हैं। तो हम देखिए हमने थाली लिए हैं, इसी में हम रख देते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ज़रूर बनाइएगा एक बार मेरी तरीके से। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं, 2 बार में इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए देखिए फ्राई हमने कर लिए हैं। आप देखिए एक थाली लिए हैं और इसी में हम सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए हमारे नाश्ता बनकर तैयार हो गए हैं गेहूं के आटे से। तो दोस्तों आप लोग दिखाते हैं तोड़ कर, देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।